गरीबों के ऊपर हाथ उठाना, किसी कमजोर के ऊपर, किसी मजबूर, किसी गरीब के ऊपर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती है। पूना में एक गैंग ऑपरेट करती थी। रात के अंधेरे में ये चड्डी और बनियान पहन के घूमते थे। रात के अंधेरे में मुंह पे कपड़ा लगाकर, हाथ में हथियार लेकर ये गैंग लोगों को लूटने का काम करती थी। अब हुआ ये है कि चड्डी बनियान तो रह गई है, अब ये मुंह पे कपड़ा नहीं लगाते हैं। ये दिन दहाड़े विधानसभा के अंदर अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। इस हद तक हम वहां पर पहुंच चुके हैं मेरे भाई कि जहां पर कानून बनाए जाते हैं, जहां पर यह तय किया जाता है कि इस राज्य के कानून कैसे रहेंगे, ये फैसले वहां पर लिए जाते हैं। आज उसी ऐवान में, उसी सदन के अंदर गालियां दी जा रही है, और जब गालियों से दिल नहीं भरा तो मारपीट भी उस सदन के अंदर की जा रही है। आप किसी गरीब के ऊपर हाथ उठाकर ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत बलवान हो गया हूं, तो जवाब मैंने भी आपको दे दिया था। और आज इस सरजमीन में बुलडाना पे खड़े होकर मेरी माएं और मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवानों की दुआओं के साथ, उनकी हिम्मत और उनके ताकत के साथ मैं एक पैगाम उन तमाम नेताओं को देना चाहता हूं जो आज इस अकड़ के अंदर है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हम किसी के ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं। अगर गलती से भी अपने जहन में ये बात चल रही है कि इम्तियाज जलील के ऊपर भी हम हाथ उठा सकते हैं, तो जवाब पहले वहां से देकर गया था। जगह तेरी, दिल तेरा, वक्त भी तेरा, बोल कहाँ आना है। और ये सिर्फ किसी एक नेता को कह रहा हूं ऐसा नहीं है। ये समझ रहे हैं हमारी हुकूमत है, हम कुछ भी बोलेंगे और ये सुनना पड़ेगा इन लोगों को। बहुत सुन चुके हमने, बहुत सुन चुके हमने। और दूसरी जमातों के अंदर और हम में ये फर्क है कि पहले तुम जब बोलते थे तो इन्हें सुनना पड़ता था, हमने भी सुना है कई सालों तक, लेकिन आज हम ये ऐलान कर रहे हैं कि अब अगर तुम कुछ बोलेंगे तो तुम्हारे बाप को भी अब सुनना पड़ेगा। वो दौर गए हैं कि जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अरे हम तो लोकसभा के अंदर जाकर तुम्हारे बाप के बाप को नहीं छोड़े हैं, तो तुम क्या छूए। हिम्मत लगती है कि अमित शाह की आंख में आंखें डालकर बोलने की अगर हिम्मत किसी ने सिखाई तो मेरे कायद ने सिखाया। चिल्लर चालर गली के नेता